स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है एनएसपी स्कॉलरशिप की तरफ से। कल शाम को एक अपडेट निकल के आया एनएसपी स्कॉलरशिप में पीएम यशस्वी को लेकर। उसमें ये बताया गया कि जिन बच्चों ने पीएम यशस्वी अप्लाई नहीं किया है या उनका किसी कारणवश अप्लाई नहीं हो पा रहा, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से, तो वो अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद डेफिनेटली अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते, उनकी कितनी परसेंटेज चाहिए, और उनकी परसेंटेज भी सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाए, उसका यहाँ पे कारण भी बता दिया गया है। वो कारण अगर आप रिजॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे पीएम यशस्वी के लिए आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन का जो लिंक है आपको scholarshipworld.com के पेज मिल जाएगा। इसमें आपको मैं साफ साफ समझा देना चाहता हूँ इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या है, क्या चीज़ है, ठीक है। देखो इस नोटिफिकेशन का सबसे मेन मकसद मैं आपको बताऊँ, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी परेशानी ना हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ इस चीज़ को समझते हैं। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप अगर आप क्लास नाइन्थ अगर आप क्लास 8 में पास हो चुके हैं, 9th में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं स्कूल वगैरह में, तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं, अब परस्यू है, तब भी इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता दिया। लेकिन इसमें परेशानी क्या आ रही है कि आपकी जो परसेंटेज है ना, अगर आप क्लास 8 पास हैं तो आपकी परसेंटेज मिनिमम कम से कम 60% होना चाहिए। जी हाँ, 60%। अगर आप क्लास 8 पास है, आपकी 60% है तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं, 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। सपोज डेट अगर आपके मार्क्स 55% मार्क्स है, क्लास 8 पास आउट हो चुके हैं, 9th में अप्लाई करें, 55% मार्क्स है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप पीएम यशस्वी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साफ साफ गाइडलाइंस। क्योंकि हमेशा आपको पता है पीएम यशस्वी के लिए परीक्षा होता था, एग्जाम आपको देना पड़ता था, एनटी आपका एग्जाम कंडक्ट करती है, उसके माध्यम से जिन छात्रों का नाम आता था वो छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे एनटीए और जो एनएसपी है, जो उन्होंने मिलकर एक गाइडलाइंस निकाली गई कि स्टूडेंट इस बेस पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जूम करता हूँ, आपके सामने थोड़ा चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो छात्र यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे, जैसे 8th में और 10th क्लास जो पढ़ रहे हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनमें जो भी छात्र शॉर्टलिस्ट होंगे वो एनएसपी पोर्टल के माध्यम, वेरिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, वो सुन लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग भगेंगे, सर ये तो मुझे पता है, ये चीज़ आप क्या बता रही हो, ये मुझे पता है, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ कोई नहीं बताएगा, अगर आपकी परसेंटेज मैच खा रही है, अगर आपकी 60% भी है, ठीक है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने इंस्टीट्यूट में, अभी मैं आपको इंस्टीट्यूट की लिस्ट भी दिखाऊंगा बाकायदा, ठीक है। आप अपने इंस्टीट्यूट को पता कीजिए कि वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज, जो स्कूल जिससे आप इस क्लास 9th या क्लास 10th पास आउट किए हैं, जिस स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, वो इंस्टीट्यूट या स्कूल जो है वो क्या एनएसपी के अंडर का रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो एनएसपी के अंडर रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता लग जाएगी। उसका कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे दे दूंगा आपको, उसका लिंक जो है आपको scholarshipworld.com के पेज मिल जाएगा, जिसका मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एनएसपी ने एक लिस्ट जारी की है इस इंस्टीट्यूट की, जिसके अंदर देख सकते करोड़ों, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट, स्कूल के नाम लिखे गए हैं अपने स्टेट वाइज। यहाँ पे अगर आपका स्टेट वाइज इन स्कूल में आपका नाम है या आप इस स्कूल में पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप एनएसपी के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपका जो डेटा है वो इस स्कूल को आप बोलो सर हमारी परसेंटेज इतनी है, हम आपका इंस्टीट्यूट आपका रजिस्टर्ड है एनएसपी में, तो जो स्कूल वाले हैं वो आपके फॉर्म को चढ़ा देंगे, मतलब फॉर्म जो है वो आपका डेटा अपलोड कर देंगे एनएसपी पोर्टल पर। जैसे ही फॉर्म इंस्टीट्यूट अपने डेटा अपलोड कर देगा आपका, तो उसी प्रकार आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपको पता है, यहाँ पे एनएसपी की डेट बहुत 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो जल्द से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज डेट यहाँ पे मैं किसी भी स्कूल का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे सपोज डेट मैंने जैसे मान के चलिए अपने राजस्थान के स्टेट का देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राजस्थान सेलेक्ट कर, इतना देखो 2780 इंस्टीट्यूट के नेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दरअसल राजस्थान के स्टेट लिखना चाहता हूँ, राजस्थान के, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो राजस्थान का अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आई थिंक नाम नहीं आएगा, क्योंकि इस स्कूल का नाम ही आएगा। तो मैं सपोज दैट ये स्कूल है सधाना बीबी स्कूल, आंध्र प्रदेश, ईस्ट गोदावरी, ठीक है। जिसका भी स्कूल में नाम होगा उस बच्चे का यहाँ पे डेटा इंस्टीट्यूट को बोलेंगे, स्कूल वालों को बोलेंगे कि हमारा डेटा चढ़ा दो, हमारी परसेंट इतनी है, बस
जैसे ही डेटा चढ़ा देंगे इंस्टीट्यूट, 1 या 2 दिन में डेटा चढ़ा देगा, उसके बाद अपने फॉर्म को अप्लाई कीजिए, अपने फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। आपकी नो स्कीम नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, फलाना नहीं आ रहा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन ये है, मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज अच्छी है तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम चेक करें इस लिस्ट में। इसका जो लिंक आपको कहाँ मिलेगा, scholarshipworld.com की साइट है, उसमें आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर आपका फॉर्म अप्लाई करें, नो स्कीम आ रहा है, स्कूल को बोलो डेटा चढ़ा दो। डेटा अगर इंस्टीट्यूट ने चढ़ा दिया, फॉर्म अप्लाई कर लीजिए 1 या 2 दिन के अंदर। 21 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई करना है और सारे फॉर्म अप्लाई करने के बाद स्कूल में जाके डॉक्यूमेंट को जमा करवाना है। बस ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीएम स्कॉलरशिप को आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पीएम यशस्वी में आप यहाँ देखेंगे तो ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आता है। इसका डाटा भी लोड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर तक है, आप लोग ये समझ लीजिए 31 दिसंबर तक लास्ट डेट। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन लिटरेसी 31 दिसंबर लास्ट डेट है पीएम यशस्वी का। तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिए। जिन स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया उनको मैं कहूँगा अप्लाई कीजिए। और इसका जो लिंक है, जो इंस्टीट्यूट का और नोटिफिकेशन का जो लिंक है, आपको कहाँ मिलेगा, स्कॉलरशिप, देख लीजिए क्या लिखना है, scholarshipworld.com। scholarshipworld.com की साइट पे आपको मिल जाएगी, मतलब ये वाली साइट है, इसमें आपको मिल जाएगी। आपको कहाँ मिलेगी ये बताता हूँ। एनएसपी फेस ऑथेंटिकेशन 2023 वाला पेज आएगा। एनएसपी फेस ऑथेंटिकेशन 2023 एनएसपी प्रॉब्लम, इस वाले पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे, लास्ट पेज के आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन और इंस्टीट्यूट पीडीएफ, जिसमें हजारों इंस्टीट्यूट के नाम लिखे रहेंगे। जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसका नाम अगर आप दिख जाता है कि इसमें सही है, परसेंटेज मैच खा रही तो सही है। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज को बोले कि भाई हमारा डेटा चढ़ा दी इंस्टीट्यूट में, तो वो चढ़ा देंगे और